पावर बैंक वाले। पावर बैंक के बारे में बहुत कमेंट्स मिलते हैं मेरे को कि भैया पावर बैंक ऐसा बताओ जो फास्ट चार्जिंग वाला हो, स्मार्टफोन भी चार्ज कर दे, और आजकल तो लैपटॉप्स भी पीडी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो पीडी वाले पावर बैंक्स भी है मार्केट में। तो ऐसे वो 4 पावर बैंक्स मैंने मंगाए जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जिससे हम स्मार्टफोन चार्ज करेंगे, अपना लैपटॉप चार्ज करेंगे, इवन हैंडल्ड गेमिंग कंसोल जैसे कि स्टीम डेक, वन एक्स प्लेयर, निंटेंडो स्विच वगैरह जो हमने ऑलरेडी रिव्यू कर रखे हैं। तो ये पावर बैंक्स कितने वर्थ इट हैं वो सारा जानेंगे इस वीडियो में। और ये एक्चुअली मैंने 5 मंगाए थे। एक 80,000 mAh वाला पावर बैंक भी था, वो मेरा खराब निकला, मैंने रिटर्न डाला, उसके बाद वो आए नहीं, रिफंड आ गया, तो मैंने कहा 4 ही कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा पावर बैंक है कॉलमेट का 20,000 mAh वाला पावर बैंक, जो हमारा 40 वॉट वाला पावर बैंक है। इसके अंदर से एक हमारे को पावर बैंक मिल जाता है और ये भाई डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है। एक मिल जाते हैं यूजर मैनुअल, एक वारंटी कार्ड, और ये फीडबैक मांग रहे हैं कैसा है पावर बैंक, अभी बता रहे चेक करके। और यहाँ पे मिलती है टाइप ए टू टाइप सी केबल, एंड लेंथ के मामले में 1 मीटर लंबी केबल है, जो कि पावर बैंक में काफी कम देखने को मिलती है। और भाई ये जो पावर बैंक है क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है, निंटेंडो स्विच को भी आराम से चला देता है, और जो भी क्विक चार्ज 3.0 वाले स्मार्टफोन है उस पे ये फास्ट चार्जिंग शो करता है एंड फास्ट चार्ज करता भी है। और जो इसका आउटपुट है वो डिफर करेगा फ्रॉम 18 वॉट टू 40 वॉट। 40 वॉट मैक्सिमम इसके टाइप सी पोर्ट से हम ले सकते हैं, 18 वॉट इसका मिनिमम है जो हम टाइप सी प्लस टाइप ए पोर्ट दोनों के थ्रू ले सकते हैं। हमने अलग अलग फोन चार्ज करके देखे। और जो केबल आप वीडियो में देख रहे हैं वो ये वाली केबल है, ऑरिको कंपनी का, ये भी मैंने अमेजोन से मंगाई थी, और ये डिजिटल डिस्प्ले वाली केबल है जिसके अंदर हम वोल्टेज वगैरह चेक कर सकते हैं, और अच्छी खासी क्वालिटी केबल है। देख रहे हो कितनी मोटी ताजी केबल है भाई साहब, चार्जिंग होना हो बाकी चीजों में तो काम आई जाएगी। और भाई जो कॉलमेट वाला पावर बैंक है, इससे हमने लैपटॉप वगैरह चार्ज करके देखे, 40 वॉट ये फेंक ही नहीं पा रहा था। इवन हमने स्मार्टफोन भी चार्ज करके देखा तो मैक्सिमम 20 वॉट तक ये चार्जिंग सपोर्ट कर गया था, समटाइम्स 20 अबव। तो फास्ट चार्जिंग तो ये करता है, बट लेकिन छोटे डिवाइसेस तक लाइक कंसोल हो गए या फिर आपके स्मार्टफोन हो गए, मैं लैपटॉप के लिए इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से 20,000 mAh का पावर बैंक है जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, तो ठीक है। और साथ में इसके अंदर हमारे को टॉर्च भी मिल जाती है जो इसके साइड वाले बटन को होल्ड करके चल जाती है। एंड यहाँ पे माइक्रो यूएसबी वाला पोर्ट भी है इनपुट के लिए, तो अगर माइक्रो यूएसबी वाला चार्जर से इसको चार्ज करना हो तो आप कर सकते हो। दूसरा हमारा MI 20,000 mAh का 50 वॉट सपोर्ट वाला पावर बैंक, और इसका एक्चुअली डब्बा खो गया था, इसको हम स्टूडियो में यूज कर रहे थे। और ये वाला पावर बैंक भाई मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे मिल जाते हैं हमारे को 3 पोर्ट, जिसमें 2 टाइप ए वाले हैं और एक टाइप सी वाला है, एंड ये एक्चुअल 50 वॉट देता है। हमने इसे हैंडल कंसोल चार्ज करके देखे, स्मार्टफोन चार्ज करके देखा, इवन लैपटॉप तक भी। भाई मैकबुक को ये चार्ज कर रहा था। साथ में जो थिन एंड लाइट वाले लैपटॉप है जो 50 वॉट तक चार्जिंग सपोर्ट करते हैं वो ये चार्ज कर देता है। और भाई ब्रांड ने 20,000 mAh बोला ना, तो 20,000 mAh है, अच्छा खासा बैकअप ये दे जाता है। mAh का वही वाला सीन है, जैसे 20,000 mAh का 1000 mAh के सामने बैटरी है तो उसको लगभग 18 से 20 बार चार्ज कर देगा, तो अलग अलग डिवाइसेस पे बैकअप वेरी करेगा। और ये वाला पावर बैंक 3700 रुपीज में आपको मिल जाएगा। PD 3.0 को सपोर्ट करता है, तो PD वाले स्मार्टफोन अगर आप चार्ज करोगे वो भी हो जाएंगे। और साथ में जो ये पावर बैंक है ये 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है, तो यानी कि पावर बैंक भी फास्ट चार्ज हो जाएगा। और जो इसके टाइप ए पोर्ट है, अगर आप सिंगल यूज करते हो तो 22.5 वॉट की चार्जिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप दोनों एक साथ यूज करते हो तो 15 वॉट तक आ जाती है, जो कि ठीक है। तो अगर आपका 50 वॉट तक में काम चल जाएगा तो भाई ये फुल ऑन रिकमेंडेड है। अब भाई लैपटॉप और स्मार्टफोन तो चार्ज कर लोगे, अपना बैंक अकाउंट कब चार्ज करोगे? हम अपनी हार्ड अर्न्ड मनी इन गैजेट्स वगैरह में कितनी जल्दी खर्च कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी नहीं सोचते। अब इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, मेरे पास है एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है mStock। इस प्लेटफॉर्म पे है जीरो ब्रोकरेज, वो भी लाइफ टाइम के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 1 साल से 2.2 लाख प्लस लोग जुड़ चुके हैं और 10 करोड़ से भी ज्यादा का ट्रेड कर चुके हैं। इस पे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। या फिर अगर आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर हो तो आप इनका 999 वाला अकाउंट चूज कर लो, जिसके अंदर जीरो ब्रोकरेज रहेगी लाइफ टाइम के लिए। फिर चाहे डिलीवरी हो, इंट्रा ट्रेड हो, IPO हो, या इवन म्यूचुअल फंड्स या करेंसी। या फिर एक इनका सेकंड प्लान भी है जो 149 रुपीज का है, लेकिन अभी लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है, जिसके अंदर ब्रोकरेज तो फ्री रहेगा, लेकिन इंट्रा डे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड करेंसी के ऊपर आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर देना पड़ेगा। और इसमें आप ऑप्ट कर सकते हो 999 में फ्री लाइफ टाइम AMC, वरना AMC के लिए 120 रुपीज पर क्वार्टर पे करना पड़ता है। और उसके अंदर आपको MTF भी मिलता है, जिसका मतलब है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, जिसका इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99%, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट है इस टाइम पे इंडस्ट्री में। और एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, या फिर वॉइस सर्च आपको मिलता है, जिसके अंदर आप अपने प्रेफर्ड स्टॉक वॉइस के थ्रू सर्च कर सकते हो। और mStock मीरे एसेट से एसोसिएटेड है, जो 15 साल से काफी रेप्यूटेड कंपनी रही है, तो आप भी जीरो ब्रोकरेज का फायदा उठा सकते हो, अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो mStock के साथ, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। भाई तीसरा हमारा भारी भरकम एम्ब्रेन का पावर बैंक, जो हमारा 40,000 mAh का है, और ये 65 वॉट PD चार्जिंग का सपोर्ट करता है। 40,000 है तो साइज में बड़ा होगा, डब्बे से पता लग रहा है, खोल के भी दिखा देते हैं। अरे भाई साहब, ये भाई साहब पावर बैंक है, इसको ईट घोषित क्यों नहीं कर देते? अब किसी के सर में मारो या अपना घर बनाओ, काम आ जाए।
और इसके डब्बे में हमारे को टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाती है और थोड़ी बहुत पुस्तक वस्तक। अब ये वाला जो पावर बैंक है ट्रिपल आउटपुट के साथ आता है, यानी कि एक टाइप सी और दो टाइप ए। जो इसके टाइप ए वाले पोर्ट है वो 20 वॉट आउटपुट हमारे को देते हैं, एंड जो टाइप सी पोर्ट है वो 65 वॉट आउटपुट देता है। तो स्मार्टफोन चार्ज करना हो, गेमिंग कंसोल चार्ज करने हो, 65 वॉट तक का लैपटॉप चार्ज करना हो, हमने इससे थिन एंड लाइट लैपटॉप चार्ज करके देखे, आराम से कर गया था। इवन मैकबुक को भी इसने चार्ज कर दिया था। और जो 100 वॉट पीडी वाले लैपटॉप है ना, उसको भी इसने चार्ज कर दिया, बट वो ये कि फास्ट चार्ज नहीं कर पा रहा था, लेकिन चार्ज ये कर पा रहा था। ऑन द गो कोई एडिटिंग वगैरह करनी हो, चार्जर आपके पास नहीं है या चार्जर आप उठा के नहीं जा रहे हो, ये उठा के जा रहे हो, तो ये काम आ सकता है। वैसे भारी तो चार्जर जितना नहीं है, बट है तो पावर बैंक। और सबसे बड़ा हाईलाइट भाई 40,000 mAh का है, और इसका प्राइस भी ऐसा ज्यादा नहीं है, 4200 रुपीज का ही है। 40,000 mAh के हिसाब से ठीक है प्राइसिंग। और 65 वॉट जो चार्जिंग सपोर्ट करता है वो भी एक की हाईलाइट है। और जो इसकी इनपुट चार्जिंग है ना, 60 वॉट की इनपुट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यानी कि पावर बैंक भी फास्ट चार्ज हो जाएगा। और ये वाला जो पावर बैंक है क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है, तो क्विक चार्ज वाले भी जितने डिवाइसेज हैं उनको ये ऑन द गो सपोर्ट करेगा, तो फास्ट चार्जिंग देगा एकदम भरपूर। तो अगर 4200 के हिसाब से इसको बताऊं तो भाई ये भी फुल ऑन रिकमेंडेड है, क्योंकि 40,000 mAh का है, बढ़िया बैकअप देता है, अंधाधुनी डिवाइस को चार्ज कर देता है। और लैपटॉप वगैरह हो तो आप इससे ऑन द गो चला सकते हो ट्रैवलिंग करते टाइम, अगर आपके आसपास पोर्ट नहीं है। लास्ट हमारी लिस्ट में है हमारे जेब्रॉनिक्स की तरफ से M20 MQ100 पावर बैंक। ये 19,200 mAh का पावर बैंक है, इसकी कैपेसिटी इतनी कम है और ये 4500 रुपीज का है। अब आप कहोगे भैया इतना महंगा क्यों है, बताते हैं डब्बा खोलने पहले। यहाँ पे हमारे को कुछ इस तरीके का पावर बैंक मिल जाएगा। अब इसके साइज से पता लग रहा है इसकी कैपेसिटी कम है। और साथ में हमारे को एक टाइप सी टू टाइप सी केबल और QR कोड स्कैन करके यूजर मैनुअल वगैरह मिल जाएगी। बेस्ट पार्ट अबाउट जेब्रॉनिक्स, इसके अंदर हमारे को दो टाइप ए पोर्ट मिलते हैं। एक ब्लैक वाला है जो हमारा 10 वॉट के आसपास चार्जिंग सपोर्ट करता है, और दूसरा जो ग्रीन वाला है ये मैक्सिमम 15 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। टाइप ए पोर्ट से आप इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड की उम्मीद मत करो, लेकिन इसका जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है इसका टाइप सी पोर्ट। टाइप सी पोर्ट के थ्रू 100 वॉट तक पावर आउटपुट ये दे सकता है, और इसने दिया भी। हमने मैकबुक पे लगा के देखा था 70 to 80 वॉट तक ये चला गया था चार्जिंग को लेके। एंड कुछ थिन एंड लाइट लैपटॉप भी कनेक्ट किया, उसमें भी 50-55 वॉट तक मैक्सिमम जा रहा था। और एक हमारे पास Asus का लैपटॉप भी है जो 100 वॉट पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है, और उस पे 100 वॉट सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो है इसकी कैपेसिटी। 19,200 mAh है भाई, ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाता है अगर हम लैपटॉप्स वगैरह की बात करते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन वगैरह चार्ज करोगे तो फास्ट चार्जिंग करता है, और उसमें 19,200 mAh इज इनफ। और हैंडहेल्ड कंसोल वगैरह चार्ज करने हो तो वो भी आप इससे आराम से कर सकते हो। एंड इसका महंगे होने का एक और रीजन बताऊं, ये 100 वॉट इनपुट को भी सपोर्ट करता है। हमने इसको चार्ज किया प्रॉपरली भाई, देख सकते हो पूरा 100 वॉट ये ले रहा है। और ये 19,200 mAh का पावर बैंक 80 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। तो ज्यादा कैपेसिटी भले ना दे पाए, लेकिन खुद को चार्ज फटाफट कर लेता है। तो इस वाले पावर बैंक को लेके मेरे थोड़े मिक्स्ड टाइप के थॉट्स हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अपनी यूसेज के हिसाब से आप देख सकते हो। कैपेसिटी कम है, कैपेबिलिटी ज्यादा है, डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट तरीके से टारगेट कर सकता है। बाकी मैं लिंक दे दूंगा सबका डिस्क्रिप्शन में। आपको कौन सा पावर बैंक सबसे बढ़िया लगा वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरी तरफ से एम्ब्रेन और MI वाले फुल ऑन रिकमेंडेड हैं, जो कि फुल ऑन वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पे चार्जिंग वार्जिंग बढ़िया देते हैं, बैकअप अच्छा देते हैं। और ये जो कॉलमेट वाला है ये स्मार्टफोन यूजर्स के लिए रिकमेंडेड है, उसके अलावा बड़ी डिवाइसेस के लिए मैं नहीं कहूंगा। और ये वाला जो है ये सब डिवाइसेस के लिए है, बट इसमें कैपेसिटी नहीं है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। और कोई पावर बैंक तुम्हारे दिमाग में हो जो मैंने मिस कर दिया कि भैया हाँ ये वाला रिव्यू हो सकता था, जो भी है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। हम पावर बैंक की एक और वीडियो बना देंगे जिसमें 4-5 पावर बैंक दोबारा दिखा देंगे। कमेंट करना जरूर। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.